सर, ये जजेस का पैनल बनाने का हुकूमत के जहन में आइडिया आ चुका हुआ है कि चीफ जस्टिस तैनात करने के लिए अब सीनियरिटी के बजाय जजेस का पैनल होना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब की भी यही सोच है इस बारे में, आपकी भी बीइंग अ सेनेटर यही सोच है, हुकूमत भी यही सोच रही है कि ऐसा होना चाहिए। ये और बात है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 2/3 होगी या नहीं होगी, लेकिन सोच यही है एटलीस्ट हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और आपकी भी, इरफान साहब। देखें, मैं आपको बिल्कुल पूरी हकीकत और पूरी सच्चाई और पूरी सदाकत के साथ बताता हूँ कि इस मौजू पे कभी किसी मीटिंग में भी ये गुफ्तगू नहीं हुई, ना मियाँ साहब के साथ बराह रास्त, ना जो इज्तमाही मीटिंग्स हमारी गाए गाए होती रहती हैं, ये मौजू कभी ज़ेर बहस आया ही नहीं है। दूसरा ये रहा, अभी हाल ही में बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ जी, आईनी तरमीम आ रही है जी, ये पैकेज आ रहा है जी, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी बिल्कुल सिरे से। देखें, आईनी तरमीम 2/3 हमें कौमी असम्बली में चाहिए और फिर 2/3 हमें सेनेट में चाहिए, अलग अलग दोनों हाउसेज में चाहिए, दोनों को इकट्ठा बिठा के भी नहीं कर सकते हम। इसलिए ये तो खारिज इम्कान है जब तक कोई तमाम जमातें किसी फार्मूले पे मुतफिक नहीं हो जाती। ना ही कोई किसी की उम्र बढ़ाने का, ना किसी की उम्र घटाने का, ना सीनियरिटी का। जो इस वक्त तक देखें, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अदलिया ने ख़ुद अपने लिए तय कर ली हैं, वो कानून साज़ों ने, पार्लियामेंट ने तय नहीं की हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है पाकिस्तान के अंदर, ये तय करना कि सीनियर तरीन जो शख्स है वही जज हुआ, वो चीफ जस्टिस होगा, ये हमने नहीं तय किया। ये पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया। आइन के अंदर 18वीं तरमीम में हमने इसलिए लिखा कि सज्जाद अली शाह के दौर में ये फैसला खुद अदलिया ने कर लिया था कि ऐसा होगा, अल जिहाद ट्रस्ट। तो इसलिए बहुत से दूसरे फैसले भी ऐसे हैं जो अदलिया ने खुद अपने ही एक कानून साजी के जरिए बना लिए थे और हमने फिर उन्हें मजबूरन इख्तियार कर लिया। हाई कोर्ट में अब भी नहीं है। हाई कोर्ट में अभी हाल ही में लाहौर में एक जूनियर जज जो हैं वो चीफ जस्टिस लगे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की हद तक लतीफ़ा ये भी हुआ था कि सज्जाद अली शाह साहब ने, सर एक बात बताइए इरफान साहब, जी जी, अपने पे अप्लाई नहीं किया उन्होंने कहा मेरे पे अप्लाई नहीं है क्योंकि वो जूनियर मोस्ट थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा बताइए कि इस कंफ्यूजन को, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काम तो आप ये कर सकते हैं जो अपोजिशन कह रही है कि जी आप नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान कर दें, क्योंकि इससे पहले आपने काजी फाइसा साहब का भी काफी अर्से पहले नाम का ऐलान किया था। ये आप समझते हैं ये मुनासिब नहीं है ऐलान करना? देखें, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले हमारे वज़ीर कानून भी कह चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कहना शायद इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता जितना एक वज़ीर कानून का, जो कि बाज़ाब्ता एक मनसब पे फायज़ हैं, कि वक्त पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब तशरीफ़ ले जाएंगे। वक्त पे हमें बड़ा एहतराम है जस्टिस मंसूर अली शाह का, अपने वक्त पे वो चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे और इसमें हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पीटीआई के यहाँ कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहता है, हम ये करेंगे, ऐलान करेंगे तो एक और बात आ जाएगी, वो करेंगे तो कोई और। वो हर रोज़ एक खिलौना चाहिए उन्हें खेलने के लिए, तो ठीक है, उन्हें क्या साराइयाँ करने दें और जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर वो कुछ दिनों के लिए चुप हो जाएंगे, कहेंगे जी हाँ ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं आने वाली